हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण की विजुअल क्लास। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे तत्सम तथा तद्भव शब्द। तो प्रस्तुत है तत्सम तथा तद्भव। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज, प्रवक्ता हिंदी। तो पहली बात करते हैं तत्सम क्या होते हैं। तो तत्सम जो होता है वो संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगर इसका संध विच्छेद करके देखेंगे तत्सम का, तो तत्सम का संध विच्छेद होता है तत् धन सम। तत् मतलब होता है उसके यानी कि संस्कृत के, और सम मतलब समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, अर्थात संस्कृत के समान शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। तद्भव क्या होता है? तद्भव जो होते हैं वो हिंदी के समान शब्द जो होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगर इसका संध विच्छेद करेंगे तो तद्भव का संध विच्छेद होगा तद धन भव। ठीक है। तद का मतलब होता है अब, यानी कि जो हिंदी के रूप में है, और भव मतलब होता है होना, यानी कि जो संस्कृत के जो शब्द अब हिंदी के रूप में हो गए वही क्या हो गए? तद्भव हो गए। ठीक है। तो चलिए कुछ प्रमुख तत्सम और तद्भव देखते हैं। ठीक है, कि किसी तत्सम का तद्भव क्या क्या बना है अभी तक। ठीक है। तो याद नहीं करना है, बस मतलब रटना नहीं है इसे। आप एक बार आपके पास जो भी किताब है आप उसे पढ़ेंगे ध्यान से, बड़े आराम से, और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे पहले अंगरक्षक होता था, अब अंगरखा हो गया। जो कपड़े पहनते हैं अक्सर उसी को अंगरखा कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। तो अंगरक्षक जो अंग की रक्षा करते थे पहले अंगरक्षक कहते थे, अब अंगरखा कहते हैं। ठीक है। यानी कि अंगरक्षक तत्सम शब्द, अंगरखा तद्भव शब्द। ठीक है। उसके बाद पहले अग्नि होता था, अब आग कहते हैं। यानी कि अग्नि संस्कृत का शब्द है तो तत्सम, उसी को अब आग कहते हैं हिंदी में, तो हो गया तद्भव आग। ठीक है। तो अग्नि का तद्भव आग। ठीक है। उसके बाद पहले अग्निष्ठिका होती थी, अब उसे अंगीठी कहते हैं। यानी कि ये संस्कृत का शब्द तत्सम है और ये तद्भव है अंगीठी। ठीक है। उसके बाद पहले अंगुष्ठ होता था, अब अंगूठा हो गया। यानी कि अंगुष्ठ तत्सम शब्द और उसका तद्भव अंगूठा शब्द। तो देखिए बस करना क्या है, बस ध्यान से आपके पास जो भी किताब है उसे उठाइए, पढ़ते जाइए, और देखेंगे कि जो संस्कृत शब्द है वो तत्सम है और जो उसका हिंदी रूप है वो तद्भव है। जैसे पहले अन्न होता था, अब अनाज हो गया, तो अन्न तत्सम और अनाज तद्भव हो गया। ठीक है। आपादहस्त। आपादहस्त का मतलब क्या होता है? आ मतलब नहीं, पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। जिसके हाथ या पैर ना हो उसे क्या कहा जाता था पहले संस्कृत में? आपादहस्त। लेकिन अब उसे हिंदी में क्या कहते हैं? अपाहज। ठीक है। कि जो अपाहज है उसके पास या तो पैर नहीं होगा या हाथ नहीं होगा या दोनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपादहस्त तत्सम हो गया और अपाहज तद्भव हो गया। ठीक है। पहले अंधकार होता था, अब अंधेरा होता है। यानी कि अंधकार शब्द का प्रयोग संस्कृत की तरह और हिंदी की तरह हम अंधेरा शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है। पहले आश्चर्य होता था, अब अचरज होता है। यानी कि आश्चर्य संस्कृत का शब्द तत्सम है और उसका तद्भव अचरज है। ठीक है। उसके बाद पहले आलस्य होता था, अब आलस हो गया। तो आलस्य के आगे संस्कृत का शब्द तत्सम और आलस उसका तद्भव। ठीक है। पहले आश्रय होता था, अब आसरा हो गया। ठीक है। यानी कि आश्रय तत्सम और आसरा आश्रय का तद्भव। पहले एकल पुत्र होता था, अब क्या हो गया? इकलौता हो गया। तो एकल पुत्र तत्सम और इकलौता उसका तद्भव। पहले कर्पूर होता था संस्कृत में, अब हिंदी में कपूर हो गया। यानी कि कर्पूर तत्सम शब्द और उसका तद्भव कपूर। ठीक है। तो देखिए कितने आसान है सब, उसमें कुछ याद नहीं करना, बस आपको एक बार किताब पढ़ना है। अब किताब तो पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार में अगर आपको ना कंफर्म हो सारी चीजें तो 2 बार पढ़ लीजिए, 2 बार में ना हो तो तीसरी बार पढ़ेंगे तो सारी चीजें तो आपको याद हो ही जाएंगी। ठीक है। पहले कदली होता था, अब केला हो गया। यानी कि कदली तत्सम है, केला तद्भव। पहले कोकिल होता था, अब कोयल हो गया। ठीक है। कोकिल मतलब कोकिला, कोयल, ये तत्सम हो गया यानी कि संस्कृत का शब्द, और कोयल हिंदी शब्द। ठीक है। वैसे भी आजकल कोयल देखने को मिलता नहीं है। ठीक है। पहले कर्म होता था, अच्छे कर्म बुरे कर्म, अब क्या हो गया? काम हो गया। अच्छा काम या बुरा काम। यानी कि कर्म तत्सम और काम तद्भव। पहले क्षेत्र होता था, कहते थे ना पहले कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक हमारा क्षेत्र, यानी कि हमारा जो साम्राज्य फैला हुआ है। अब लोग क्या कहते हैं? हमारे पास 50 बीघा खेत है,
ठीक है। तो पहले क्षेत्र होता था, अब खेत बन गया, यानी कि क्षेत्र तत्सम है और खेत तद्भव है। पहले गणेश होता था, अब गणेश हो गया। पहले गणेश शब्द का प्रयोग होता था संस्कृत में तत्सम, अब उसी का गणेश बन गया तद्भव, ठीक है। पहले गर्त होता था, अब उसी का गड्ढा बन गया, यानी कि गर्त तत्सम और गड्ढा उसका तद्भव, ठीक है। पहले गुहा होती थी, अब गुफा बन गया, यानी कि गुहा तत्सम शब्द और गुफा उसका तद्भव। पहले ग्रंथ होता था, अब गांठ हो गया, यानी कि ग्रंथ तत्सम और गांठ तद्भव। पहले वार्ता होती थी, वार्तालाप, अब क्या होता है, बात होती है, यानी कि पहले वार्तालाप होता था, अब बातचीत होती है, तो वार्ता क्या हो गया, तत्सम, और बात हो गया तद्भव। पहले पत्र होते थे, अब पत्ता हो गया। आपने पढ़ा होगा वृक्षाणि पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्र क्या, तत्सम, और पत्ता क्या हो गया, तद्भव, यानी कि हिंदी का शब्द, ठीक है। उसके बाद पहले पुत्रवधू होती थी, अब पतोहू हो गई, ठीक है। तो पहले पुत्रवधू शब्द का प्रयोग होता था तत्सम, अब वो क्या बन गया, पतोहू, यानी कि तद्भव पतोहू हो गया। पहले वत्स होता था, ऋषि मुनि गाते थे ना वत्स, अब वो क्या बन गया, बच्चा, ठीक है। तो वत्स तत्सम और उसका तद्भव बच्चा, ठीक है। पहले रात्रि होती थी, अब रात होता है, तो रात्रि तत्सम, उसका तद्भव रात। पहले श्वास होता था, अब सांस हो गया, तो श्वास तत्सम और उसका तद्भव सांस, ठीक है। तो बस आपको बस ऐसे पढ़ते चले जाना है, ठीक है। पहले सायंकाल होता था, अब शाम हो जाती है, ठीक है। पहले ओष्ठ होता था, अब होठ हो गए, ठीक है। तो ओष्ठ तत्सम और होठ तद्भव। पहले लोग रुष्ट हुआ करते थे, अब रूठ जाते हैं, ठीक है। कभी रूठियों को बनाकर देखिए, तब पता चलेगा रूठा क्या होता है, ठीक है। पहले लोग स्वप्न देखते थे, अब सपना देखते हैं, ठीक है। तो स्वप्न तत्सम और सपना तद्भव। अब उसके बाद क्या होता है, चलिए इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं जिस तरह से परीक्षाओं में पूछ जाते हैं। तो जैसे प्रश्न एक है कि अंगूठी का तत्सम शब्द है, तो अंगूठी का तत्सम क्या, अंगूठी हिंदी शब्द है, उसका तत्सम होता था अंगुष्ठिका, यानी कि देखिए यहाँ पर अंगुष्ठिका कई ऑप्शन में है, ठीक है। ये अंगूठिका है, ये अंगुष्ठिकी है, इनमें से कोई नहीं, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अंगूठी का तत्सम अंगुष्ठिका। दूसरा प्रश्न है कि स्कंध का तद्भव शब्द है, तद्भव मतलब हिंदी, यानी कि स्कंध संस्कृत वाला शब्द है, तो इसका ऑप्शन में दिया है खंड, विकंध, कंधा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन क्या है, मतलब आंसर क्या होगा, स्कंध तत्सम शब्द, उसका जो तद्भव होता है वो होता है कंधा, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, वैसे इसके बहुत सारे तत्सम होते हैं, बहुत सारे उसके तद्भव होते हैं, लेकिन सारे मैं बता नहीं सकता, ठीक है। आपके पास जो भी किताब होगी आप उसे एक बार खोल कर देखिए, उसमें आपके बहुत सारे तत्सम और तद्भव मिलेंगे। बस ध्यान देना कि जो संस्कृत के होंगे शब्द, वो संस्कृत के समान जो शब्द होंगे वो तत्सम होंगे, और जो हिंदी के समान शब्द होंगे वो तद्भव होंगे, ठीक है। तो होते हैं तत्सम और तद्भव का पूरा कॉन्सेप्ट, उस पर हम लोगों ने काफ़ी उदाहरण भी देखा, 2 प्रश्न भी देखा, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव का यही टॉपिक है, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो संस्कृत वैदिक काल में बोला जाता था और हिंदी आधुनिक काल में बोला जाता है, लेकिन संस्कृत से हिंदी बनने के जो पीछे एक बहुत ही लंबा समय अंतराल चला है। पहले अरब आक्रमणकारी आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, तो उनकी भाषाएं भी साथ आ जाती हैं, तो बहुत सारी अरबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषाएं बीच बीच में आके घुस जाती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं देशज और विदेशज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।